वक्त का जो राजा था वो बेईमान था, वो अंधा था, लेकिन कलयुग का आज का राजा अंधा नहीं है। वो बहरा बना हुआ था, सब कुछ देख रहा था, सब कुछ समझ रहा था, लेकिन बेईमानी का साथ दे रहा था। उसका नाम था धृतराष्ट्र। याद है? ये जज्बा देखकर भाई थोड़ा पीछे होने यार, जी चाहता है कि घंटों बात की जाए, लेकिन बहुत से मेहमानों को आपको सुनना है। इस वक्त मेरी हाजिरी और मेरी मौजूदगी को मेरी ताईद और हिमायत समझें कि मुल्क के इत्तेहाद, मिल्लत के इत्तेहाद में जहां जिस वक्त जैसी जरूरत पेश आएगी, इंशाअल्लाह तौकीर नहीं बल्कि पूरी बरेली आपके साथ नजर आएगा। और मैं बरेली की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरी बरेलवियत की बात कर रहा हूं। और बरेली ने हमेशा इत्तेहाद और इत्तिफाक का पैगाम दिया है, अपने मुल्क की वफादारी का पैगाम दिया है, मोहब्बतों का पैगाम दिया है। लेकिन कुछ फिरका परस्त ताकतें और हमारे मुल्क की मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के इत्तेहाद में रखना अंदाजी पैदा करने की कोशिश कर रही है। मैं देख रहा हूं कि किसी ने जुर्म किया, उसको जो गोलियां चलाई जा रही है, मुसलमानों का सताने का काम किया जा रहा है, मुसलमानों को जेल में डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन उस एक को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस अन्याय के खिलाफ पूरा मुल्क खड़ा है, इस अन्याय के खिलाफ। और मैं मुसलमान भाइयों से भी, मैं अपने हिंदू भाइयों तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी और वो भी मेरी इस बात की तायीद करेंगे। महाभारत तो हर हिंदू ने पढ़ी है और हर हिंदू को याद होगा कि उस वक्त का जो राजा था वो बेईमान था, वो अंधा था, लेकिन कलयुग का आज का राजा अंधा नहीं है। वो बहरा बना हुआ था, सब कुछ देख रहा था, सब कुछ समझ रहा था, लेकिन बेईमानी का साथ दे रहा था। उसका नाम था धृतराष्ट्र। याद है? आप लोगों ने भी सुना होगा। आज कलयुग का धृतराष्ट्र नरेंद्र मोदी जब तक इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ आवाज नहीं खोलेंगे, तब तक हिंदुस्तान का माहौल ठीक नहीं किया जा सकता। और हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर हमारे मुल्क का माहौल खराब नहीं होना चाहिए। हम अपने मुल्क के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, लेकिन रसूल आजम की शान पर अगर गुस्ताखी की जाएगी तो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने बहुत बर्दाश्त किया है। हनुमान चालीसा तुमने हमारी मस्जिदों के आगे पढ़ा, हमने सब्र किया। हनुमान चालीसा हिंदू को पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ो। हिंदू नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा? लेकिन तू हनुमान के लिए नहीं पढ़ रहा था, तू मुसलमान को सताने के लिए पढ़ रहा था। हमने बर्दाश्त किया क्योंकि
हम अमन पसंद है, अपने देश में अमन चाहते हैं। तुमने हमारी मस्जिदों के मीनारों पर भगवा लहराया, जबरदस्ती की, हमने सब्र किया, हमने जवाब नहीं दिया। बताओ ठीक है कि गलत है? हमने कभी जवाब नहीं दिया। सब्र करने वाले हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमने तुम्हारी हर बेईमानी, हर जुल्म, हर ज्यादती को बर्दाश्त किया। तुमने खुद बम मारे, मुसलमानों पर इल्जाम लगाया। मैं ये पूछता हूं कि वो जो बम पूरे हिंदुस्तान में 2014 से पहले फूटा करता था, वो बम आज कहां गायब हो गया? अब कहीं बम इसलिए नहीं फूटता है कि जो बम मारने वाला था वही आज हुकूमत पर बैठा हुआ है। तो तुम्हारे अपने बखिए उधड़वाने से बेहतर ये है कि नरेंद्र मोदी जी, आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे देश को पूरी दुनिया में जलील करने का काम मत करो, गैरों की बात मत सुनो। तुमने पूरी दुनिया के मुसलमानों की दिलासारी करने का काम किया है। हमारी मस्जिदों पर हमारे ऊपर जुल्म किया। कभी गल्फ कंट्रीज हमारी हिमायत के लिए नहीं आई, ना हम कभी उन्हें बुलाने गए कि आओ हिंदुस्तान में हमारे ऊपर ये जुल्म हो रहा है, हमारी मदद करो। आज वो खुद मजबूर हुए हैं आने के लिए, क्योंकि उनके रसूल की शान में गुस्ताखी की गई है। और रसूल हिंदुस्तान के नहीं है, पूरी दुनिया के हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर मुल्क में अमन अमान चाहिए, ज्यादा तवील गुफ्तगू मेरे ख्याल से नहीं होनी है। मेरा टाइम हो गया। नहीं, ज्यादती नहीं होनी चाहिए। जो निजाम बनाया गया है उस निजाम के मुताबिक काम होना चाहिए, और जो एजेंडा तय किया गया है उस एजेंडे के मुताबिक गुफ्तगू की जानी चाहिए। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि खवातीन का भी बहुत बड़ा मजमा है, और मैंने भी बरेली में 17 तारीख को, यहाँ मैं सद्भावना के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ कि बरेली में मैंने जुमे को 10 जून को अपना प्रोग्राम रखा था एहतजाज का, लेकिन 10 जून को गंगा दशहरा हिंदू समाज का एक बड़ा त्योहार है, बड़ा प्रोग्राम होता है। तो हमने ये सोचा कि असल में लड़ाई तो आस्था की है। अगर उन्होंने हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है, हम बेचैनी महसूस कर रहे हैं, तो कम से कम हम उनकी आस्था का ख्याल कर ले। हमारा दिन फिक्स नहीं है, हम जुमेरात को भी कर सकते हैं, इतवार को भी कर सकते हैं। एहतजाज करना है, नरेंद्र मोदी को बताना है कि तू बेईमानी कर रहा है, इस बेईमानी को तर्क करते। तो हमने अपना प्रोग्राम के हिंदू समाज की महिलाएं भी निकलेंगी, बच्चे भी निकलेंगे, बूढ़े भी निकलेंगे। ऐसे माहौल में अगर हमारे गम गुस्से से भरे हुए नौजवान निकलेंगे तो हालात कहीं ना कहीं कशीदा हो सकते हैं। तो हमने एकता और भाईचारे का पैगाम देने के लिए अपनी 15 दिन की मेहनत को जाया किया, और हमने कहा कि हम जुमे को प्रोग्राम नहीं करेंगे ताकि इन हिंदू भाइयों का प्रोग्राम आसानी से हो जाए। ये हमारा मिजाज है, क्योंकि हम जानते हैं इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे, बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी का जवाब भी तुम्हें देना आता है, और दे सकते हैं। लेकिन हम देना नहीं चाहते, क्योंकि हम अपने देश में अमन रखना चाहते हैं। और अगर तुम अपने देश से प्यार करते हो, अगर तुम अपने देश के गद्दार नहीं हो, तो तुम्हें भी अमन का साथ देना चाहिए, भाईचारे का साथ देना चाहिए, इत्तेहाद का साथ देना चाहिए। मुसलमानों से नफरत करने का मतलब यह है कि तुम अपने देश से नफरत करते हो, अपने देशवासियों से नफरत करते हो। हम तो इस देश का हिस्सा है। मेरा मानना यह है
कि हिंदुस्तान की रग रग में मुसलमान दौड़ता है, गली गली में मुसलमान पाया जाता है और मुसलमान की रग रग में हिंदुस्तान खून बनकर दौड़ता है। तो मुसलमान को हिंदुस्तान से अलग नहीं किया जा सकता और हिंदुस्तान से मुसलमान को अलग नहीं किया जा सकता। तो जो हमें सजाने का काम करता है, ये समझ लेना कि असली देशद्रोही वही है। इन देशद्रोहियों का तमाम हिंदू मुसलमानों को मिलकर मुत्तहिद होकर इनका मुकाबला करना है और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाना है और अपने मुल्क को बिकने से बचाना है, बर्बाद होने